दोस्तों मीडियाटेक की तरफ से एक लेटेस्ट प्रोसेसर लॉन्च किया गया है जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 है और ये वाला जो प्रोसेसर है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम इसको कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन के 778G प्रोसेसर के साथ और देखेंगे कि क्या ये प्रोसेसर 778G से पावरफुल है या फिर वीक। ये तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये जो नया वाला प्रोसेसर है दोस्तों डायमेंसिटी 1080 ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है क्योंकि आने वाला टाइम में आपको कई फ़ोन में देखने को मिलने वाला है और जहाँ तक पॉसिबल है कि रियलमी का जो 10 सीरीज आने वाला है और रेडमी का नोट 12 सीरीज, उन दोनों में से किसी ना किसी में आपको जरूर देखने को ये प्रोसेसर मिलेगा। और भी कई फ़ोन आने वाले हैं जिनमें आपको ये वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो अभी से इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो स्नैपड्रैगन 778G है ये तो आपको मिड रेंज कैटेगरी में मिलता ही है, लेकिन जो डायमेंसिटी 1080 है ये भी आपको मिड रेंज कैटेगरी के स्मार्टफोन में देखने को ज़्यादातर मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत की जाए इन दोनों के लॉन्च डेट से, तो डायमेंसिटी 1080 बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 2022 में ही और स्नैपड्रैगन 778G 2021 में लॉन्च हुआ था। तो लॉन्च डेट के हिसाब से बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है डायमेंसिटी 1080 और इनके कोर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट्स ओक्टा कोर प्रोसेसर हैं और डायमेंसिटी 1080 में 2+6 का कोर स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें 2 कोर हाई परफॉर्मेंस के लिए और 6 कोर लो परफॉर्मेंस के लिए। और स्नैपड्रैगन 778G में 1+3+4 का कोर स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें कि 1 कोर हाई परफॉर्मेंस के लिए, 3 कोर एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए और 4 कोर लो परफॉर्मेंस के लिए हैं। अब बात की जाए इन दोनों के CPU क्लॉक स्पीड की, तो डायमेंसिटी 1080 में जो 2 कोर मिलते हैं हाई परफॉर्मेंस के लिए वो कॉर्टेक्स A78 बेस्ड हैं जो कि 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड हैं और जो 6 कोर मिलते हैं लो परफॉर्मेंस के लिए वो कॉर्टेक्स A55 बेस्ड हैं जो कि 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड हैं। वहीं स्नैपड्रैगन 778G में जो 1 कोर मिलता है हाई परफॉर्मेंस के लिए वो कॉर्टेक्स A78 बेस्ड है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है और जो 3 कोर मिलते हैं एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए वो भी कॉर्टेक्स A78 बेस्ड हैं जो कि 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है और जो 4 कोर मिलते हैं लो परफॉर्मेंस के लिए वो कॉर्टेक्स A55 बेस्ड है जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 778G में आपको 4 कोर लेटेस्ट मिल जाते हैं कॉर्टेक्स A78 वाले, वहीं डायमेंसिटी 1080 में सिर्फ 2 ही कोर मिलता है कॉर्टेक्स A78 का। तो यहाँ पर CPU क्लॉक स्पीड के मामले में अगर देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 778G डायमेंसिटी 1080 से बेटर है। अब बात की जाए इनके प्रोसेस नोड यानी कि CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की, तो दोनों ही प्रोसेसर 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं और ये नैनोमीटर नंबर दोस्तों जिस प्रोसेसर में जितना कम रहता है वो प्रोसेसर उतना ही कम हीट होता है और उसमें बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस मामले में ये दोनों ही प्रोसेसर डायमेंसिटी 1080 और स्नैपड्रैगन 778G बिल्कुल सिमिलर से हैं। अब बात किया दोस्तों गेमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट GPU की यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की, तो डायमेंसिटी 1080 में जो GPU मिलता है वो है ARM Mali G68 MC4 GPU। वहीं स्नैपड्रैगन 778G में जो GPU मिलता है वो है Qualcomm Adreno 642L GPU। तो जहां तक मैंने इन दोनों प्रोसेसर के GPU के स्कोर वगैरह को देखा तो थोड़ा सा बेटर है स्नैपड्रैगन 778G का GPU। तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको डायमेंसिटी 1080 के कंपैरिजन में स्नैपड्रैगन 778G में बेटर मिलेगा। अब बात की जाए इन दोनों के डिस्प्ले रेजोल्यूशन सपोर्ट के बारे में कि कौन सा प्रोसेसर मैक्सिमम कितने डिस्प्ले रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर सकता है, तो डायमेंसिटी 1080 और स्नैपड्रैगन 778G दोनों ही मैक्सिमम फुल एचडी प्लस डिस्प्ले रेजोल्यूशन तक को सपोर्ट कर सकते हैं। और हायर रिफ्रेश रेट की बात की जाए अगर तो डायमेंसिटी 1080 मैक्सिमम 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट तक को सपोर्ट कर सकता है, वहीं स्नैपड्रैगन 778G मैक्सिमम 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक को सपोर्ट कर सकता है। तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन सपोर्ट के मामले में तो दोनों सेम है, लेकिन हायर रिफ्रेश रेट की अगर बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 778G बेटर है। अब बात की इन दोनों के नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में, तो डायमेंसिटी 1080 में जो मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड आता है वो है 2.77 Gbps और इसका मैक्सिमम अपलोडिंग स्पीड कितना आता है उसके बारे में मीडियाटेक ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। वहीं बात की जाए स्नैपड्रैगन 778G की, तो इसका जो मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड आता है वो है 3.7 Gbps और इसका जो मैक्सिमम अपलोडिंग स्पीड आता है वो है 1.6 Gbps। तो डाउनलोडिंग स्पीड के मामले में बेटर है स्नैपड्रैगन 778G। और ब्लूटूथ वर्जन की बात की तो दोनों ही मैक्सिमम ब्लूटूथ वर्जन 5.2 तक को सपोर्ट कर सकते हैं और डायमेंसिटी 1080 मैक्सिमम वाईफाई 6 को सपोर्ट कर सकता है, वहीं स्नैपड्रैगन 778G मैक्सिमम लेटेस्ट वाईफाई 6E तक का सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ वाईफाई के सपोर्ट के मामले में थोड़ा सा बेटर है स्नैपड्रैगन 778G। और बात की जाए रैम एंड स्टोरेज सपोर्ट की, तो डायमेंसिटी 1080 मैक्सिमम LPDDR5 रैम तक को सपोर्ट कर सकता है जिसके साथ इसकी रैम फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो है 3200 मेगाहर्ट्ज।
वहीं स्नैपड्रैगन 778GB मैक्सिमम LPDDR5 रैम तक को सपोर्ट कर सकता है और इसके साथ भी इसकी रैम फ्रीक्वेंसी मिलती है 3200 मेगाहर्ट्ज। और 778GB मैक्सिमम 16GB रैम तक को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो डायमेंसिटी 1080 है वो मैक्सिमम कितने रैम को सपोर्ट करेगा इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं किया है। स्टोरेज सपोर्ट की बात की जाए तो इस मामले में ये दोनों ही प्रोसेसर बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों ही मिनिमम eMMC 5.1 से मैक्सिमम UFS 3.1 तक के स्टोरेज को सपोर्ट कर सकते हैं। तो रैम एंड स्टोरेज सपोर्ट के मामले में अगर देखा जाए तो ये दोनों ही प्रोसेसर बिल्कुल सिमिलर से ही हैं। और बात की जाए अगले पॉइंट गीकबेंच स्कोर की, तो स्नैपड्रैगन 778G में जो सिंगल कोर में स्कोर आता है वो है 768 और जो मल्टी कोर में स्कोर आता है वो है 2754। लेकिन डायमेंसिटी 1080 में जो सिंगल कोर और मल्टी कोर में स्कोर आते हैं उनके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ये चीज ऑफिशियल होगा हम आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर देंगे। अब बात की जाए इनके एंतुतु स्कोर की, तो डायमेंसिटी 1080 का जो एंतुतु स्कोर आता है वो है 5 लाख के आसपास। वहीं स्नैपड्रैगन 778G का जो एंतुतु स्कोर आता है वो है 5,70,000 के आसपास। तो यहाँ देखिए एंतुतु स्कोर के मामले में तो क्लियर विनर है स्नैपड्रैगन 778G। अब बात की जाए अगले पॉइंट कैमरा सपोर्ट की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है। तो डायमेंसिटी 1080 मैक्सिमम 20+20 मेगापिक्सल के 2 कैमरों को सपोर्ट कर सकता है। वहीं सिंगल कैमरा मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक को सपोर्ट कर सकता है। और स्नैपड्रैगन 778G की बात की जाए तो इसमें आपको IIISP का फीचर मिलता है, जिससे कि ये सेम टाइम में 3 कैमरे को प्रोसेस कर सकता है। तो ये प्रोसेसर 22 मेगापिक्सल के 3 कैमरों को सपोर्ट कर सकता है और डुअल कैमरा 36+22 मेगापिक्सल और सिंगल कैमरा 192 मेगापिक्सल तक को सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ भी देखा जाए अगर कैमरा सपोर्ट के मामले में तो आपको ज़्यादा फीचर्स मिलता है स्नैपड्रैगन 778G में। और बात कीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स की, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि डायमेंसिटी 1080 4K वीडियो को 30 FPS पर, फुल HD प्लस वीडियो को 60 FPS पर और 720p स्लो मोशन वीडियो को 240 FPS पर रिकॉर्ड कर सकता है। वहीं स्नैपड्रैगन 778G 4K वीडियो को 30 FPS पर, फुल HD प्लस वीडियो को 120 FPS पर और 720p स्लो मोशन वीडियो को 240 FPS पर रिकॉर्ड कर सकता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों ही प्रोसेसर बिल्कुल सिमिलर से ही हैं। अब भले ही आपको 778G में फुल HD प्लस वीडियो 120 FPS पर रिकॉर्ड करने का फीचर मिलता है, लेकिन कोई भी कंपनी अगर अपना स्मार्टफोन लॉन्च करेगी तो ज़्यादातर चांस है कि वो आपको 60 FPS का ही ऑप्शन देगी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में आप इन दोनों को ही सिमिलर मान सकते हैं। तो फाइनली बात की जाए हमारे इस वीडियो का कंक्लूजन पार्ट की कि इन दोनों प्रोसेसर में से कौन सा बेटर है। तो देखिए स्नैपड्रैगन 778G जो प्रोसेसर है वो कई मामलों में डायमेंसिटी 1080 से आगे है। इसमें आपको कैमरे में ज़्यादा फीचर्स मिल जाता है और जीपीयू की बात की है तो इस मामले में भी थोड़ा सा बेटर ही है और डाउनलोडिंग स्पीड भी इस प्रोसेसर में ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और हाइयर रिफ्रेश रेट की बात की जाए अगर तो यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। और इनके अंततः स्कोर को भी देखा जाए तो यहाँ भी बेटर है स्नैपड्रैगन 778G। तो इस कंपेरिजन का विनर है स्नैपड्रैगन 778G, क्योंकि कई मामलों में इसमें आपको बेटर ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको डायमेंसिटी 1080 का किसी और प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन वीडियो देखना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लाने की। और इस नए प्रोसेसर डायमेंसिटी 1080 के बारे में आपके क्या राय हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।